नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखें अपन। तो ये हेडिंग देखें, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग डाल लिया अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डैश 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 है। कॉलम मेंटेन कर लिए, 2 कॉलम डेबिट के हो गए पर्टिकुलर अमाउंट और 2 कॉलम क्रेडिट के हो गए पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले अपन डेबिट साइड एंट्रीज देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस लॉस आए तो उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस जो है क्रेडिट साइड आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको अपन डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद अपन ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो डेबिट साइड जो एंट्री आएंगे उसको अपन ने 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट हेड है जो यहाँ पर ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। इससे रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमने बताए हुए हैं, मैक्सिमम है। तो देखें कौन कौन से हैं। तो जो एंट्री होगी डेबिट साइड ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस की, तो यहाँ देखें टू ऑफिस सैलरी ऑब्लिक सैलरी अकाउंट। जो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उनकी जो सैलरीज होगी वो लिखी जाएगी। उसके बाद टू इंश्योरेंस, फिर टू रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, to audit fees, to staff bonus, to legal charges, to postage, to telephone, fax, paper, mobile, email, etc. वगैरह। to sundry general expenses, to trade expense, to office lighting expenses। उसके बाद जो सेकेंड हेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उससे रिलेटेड जो एंट्रियां हैं टू एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टू कैरेज आउटवर्ड, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू कमीशन। कमीशन अगर डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये कमीशन रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड जाएगा। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एजेंट सैलरी, टू पैकिंग एक्सपेंस, टू सेल्स टैक्स, टू बैड डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू गोडाउन रेंट, या इसमें वेयर हाउस रेंट भी हो सकता है। ये हो गया सेकेंड हेड। थर्ड हेड जो है आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो टू इंटरेस्ट, डेबिट लिखा तो डेबिट साइड, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैंक चार्जेस, टू डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद जो नेक्स्ट हेड है रिपेयर्स एंड डेप्रीसिएशन, टू रिपेयर्स टू फर्नीचर। इसमें बिल्डिंग भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, जो भी आ जाए वो अपन लिख लेंगे। उसके बाद टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, तो डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स में लगता है तो फिक्स एसेट में मशीनरी भी होगी, बिल्डिंग भी होगी, फर्नीचर भी, जो भी फिक्स एसेट्स आ जाएगी उस पर डेप्रीसिएशन मेंटेन कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हेड है लॉस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसमें जो आएंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट पेज जाते हैं अपन। उसके बाद टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू चैरिटी, टू डोनेशंस, टू एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये हो गई प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड की एंट्री। अब देखते हैं अपन क्रेडिट साइड कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी।
क्रेडिट साइड सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया हुआ है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे। जब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद क्रेडिट साइड की एंट्रीज देख लेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब ये होता है कि जो पैसा ईयर एंडिंग तक आपको बिजनेसमैन को रिसीव नहीं हो पाता है तो वो बैड डेब्ट्स में आता है, लेकिन ईयर एंडिंग के बाद अगर पैसा कुछ मिलता है या कस्टमर से आ जाता है तो जब अकाउंट मेंटेन होता है ईयर एंडिंग में तो वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड या क्रेडिट, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बाय अदर इनकम। और भी जो इनकम होंगी वो मेंटेन हो जाएंगी। उसके बाद अपन टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड अगर टोटल ज़्यादा आता है, मैक्सिमम होता है, और डेबिट साइड कम आता है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो नेट प्रॉफिट के नाम से आएगा। देखें तो क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड टोटल कम रहेगा, तो क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का अमाउंट टोटल करके लेस कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और फिर टोटल इक्वल कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल को लेस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो नेट लॉस के नाम से आएगा, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दोनों साइड के टोटल इक्वल कर देंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक क्वेश्चन जो कंबाइंड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर आदेश फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश डैश डैश। जो शिवलाल की बुक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश, क्योंकि डेट नहीं दी हुई है। कॉलम मेंटेन कर लेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, टू कॉलम डेबिट के और टू कॉलम क्रेडिट। क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 17,000। फिर क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000। उसके बाद क्वेश्चन में दिया रेंट रिसीव्ड, तो इसकी एंट्री भी आपकी क्रेडिट साइड होगी बाय रेंट रिसीव्ड 4,000। फिर क्वेश्चन में दिया डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 120। उसके बाद दिया क्वेश्चन में ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1160। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम 180, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम 180। उसके बाद सैलरी दिया हुआ है, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड दिया हुआ है, तो कमीशन रिसीव्ड की एंट्री कर लेंगे क्रेडिट साइड P&L अकाउंट में बाय कमीशन रिसीव्ड 700। उसके बाद जो दिया हुआ है सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी की एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू सैलरी 2,200। फिर क्वेश्चन में दिया है बैड डेब्ट,
तो डेबिट साइड एंट्री टू बैड डेब्ट 40 रुपीज़। फिर दिया हुआ है क्वेश्चंस में एंट्रीज कैरेज ऑन सेल, तो टू कैरेज ऑन सेल 60 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड दिया है तो उसकी भी एंट्री डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड 320। फिर ऑडिट फीस दिया है टू ऑडिट फीस 140। फिर पोस्टेज दिया हुआ है तो टू पोस्टेज 80। ये अपन ने एंट्री मेंटेन कर ली। क्रेडिट साइड टोटल किया तो यार है 29,820। डेबिट साइड टोटल किया तो कम आ रहा है तो 29,820 से ये सारे अमाउंट अपन ऐड करके लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 25,640। तो ये जो आएगा नेट प्रॉफिट के नाम से आएगा तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट आता है तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, इसलिए लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और टोटल कर दिया तो ये इक्वल आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। तो इसमें जो एंट्री दी है ट्रेडिंग की भी दी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी दी है। तो क्वेश्चन करने से पहले अपन क्या करेंगे, एंट्रियों की छटिंग कर लेंगे कि कौन सी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छटिंग करेंगे तो अपन यहाँ टी लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए छटिंग करेंगे तो पी लिखेंगे। तो जैसे देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होती है तो अपन यहाँ टी लिख देंगे। उसके बाद परचेस भी आता है ट्रेडिंग अकाउंट में तो टी लिखेंगे। कैरेज ऑन परचेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टी लिखेंगे। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टी लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा तो यहाँ पी लिख देंगे। रेंट एंड टैक्सेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पी लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इसको भी पी लिखेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, पी। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पी। उसके बाद सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो टी लिखेंगे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, टी। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टी। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टी। क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और बैलेंस शीट में एंट्री होती है, तभी तो अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर टी लिख दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन में पहले अपन एंट्री की छटिंग कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। इजी मतलब आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोस्तों तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ बोलना चाहता हूं कि मेरी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं जिससे कि आप आसान तरीके से इजी तरीके से आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से ये चैप्टर समझ सकते हैं, है ना। और इस जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कंबाइंड है, हेडिंग डाल लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2006। कॉलम मेंटेन कर लेंगे, 2 कॉलम डेबिट्स के और 2 कॉलम क्रेडिट्स के। अब क्वेश्चन में जो अपन ने छटिंग किया है, सबसे पहले टी वाली एंट्रीज देखेंगे। तो पहले जो दिया है टी में ओपनिंग स्टॉक, तो उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होती है, तो टू ओपनिंग स्टॉक 12,000। उसके बाद क्वेश्चन में जो टी वाली एंट्री परचेज, तो अपन ने लिख दिया है यहाँ पर डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज 15,000। फिर टी वाली एंट्री से कैरेज ऑन परचेज, उसको भी डेबिट साइड लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, टू कैरेज ऑन परचेज 600। फिर टी वाली एंट्री है वेजेस, उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू वेजेस 4,000।
उसके बाद फिर अपन ने टी वाली एंट्री देखी तो यहाँ सेल्स रिटर्न और सेल्स दिया हुआ, तो सेल्स की एंट्री क्रेडिट साइड होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड लिखे बाय सेल्स 40,000 दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 2,000, तो लेस सेल्स रिटर्न 2,000, तो लेस करने के बाद आएगा 39,800। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री लास्ट दी है क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,800। अपन ने क्रेडिट साइड टोटल किया तो ये आ गया 44,600। इसमें से अपन ने ये अमाउंट प्लस करके माइनस किए तो ये बैलेंसिंग फिगर 13,000 का आ रहा है, तो इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। टोटल किया तो 44,600 ये टोटल आ गया। अब इसी के बाद अपना कंटिन्यू में चालू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करेंगे ये जाएगा क्रेडिट साइड, तो लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 13,000। उसके बाद क्वेश्चंस में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एंट्री अपन ने पी जो लिखा हुआ है उनकी एंट्री मेंटेन करते जाएंगे। तो देखेंगे कौन कौन सी एंट्रियां हैं। पी वाली जो पहली एंट्री आ रही है यहाँ पर क्वेश्चंस में इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट पेड 400। उसके बाद दिया हुआ है रेंट एंड टैक्सेस, ये भी डेबिट साइड टू रेंट एंड टैक्सेस 300। फिर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ पी वाली पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी डेबिट साइड होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800। उसके बाद जो दिया वो रिपेयर दिया हुआ है तो टू रिपेयर्स 200 डेबिट साइड। फिर दिया हुआ है आपका डिस्काउंट अलाउड, तो उसकी एंट्री भी डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड 300। उसके बाद जो दिया हुआ है पी वाली एंट्री ऑफिस एक्सपेंसेस, तो उसकी एंट्री भी डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू ऑफिस एक्सपेंसेस 600। उसके बाद पी वाली एंट्री डिस्काउंट रिसीव, तो उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव 500। उसके बाद अपन ने ये टोटल किया क्रेडिट साइड, यह रहा 13,500। इसमें से ये सारे अमाउंट प्लस करके अपन ने माइनस कर दिए क्योंकि ये कम आ रहे हैं, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो 10,700 आएगा। उसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, फिर टोटल कर दिया ये आ गया 13,500। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कमेंट द्वारा इसको अगर आपको समझ में नहीं आए तो पूछें, जो भी एंट्रीज में अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।